नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच में इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है। टीम ने कीवियों को 7 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने 209 रन के टारगेट को 15.2 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। इसी के साथ ही 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली है। तीसरा मैच 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 बॉल पर नाबाद 82 रनों की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 32 बॉल पर 76 रन बनाए। दोनों के बीच 122 रन की साझेदारी हुई। भारत की जीत के बाद फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नया रायपुर स्टेडियम पहुंचने अलग अलग जिलों के साथ ही शहर से भी लोग 2 पहिया और 4 पहिया वाहन लेकर पहुंचे थे, जिसके कारण रायपुर में कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रही। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सरकारी टीचर वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा में नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया। शराब के नशे में टीचर ने हाथ जोड़कर कहा कि वह आज सरस्वती पूजा में आया था। सब पूजा पाठ में लगे हैं, उसने भी पूजा में नारियल चढ़ा दिया। शराब के नशे में टीचर स्कूल पहुंचा और बहकी बातें करने लगा था। टीचर की हरकतों से परेशान लोगों ने ग्राम सभा बुलाई और उसे हटाने का प्रस्ताव पारित किया। मामले में लखनपुर बीईओ ने टीचर को सस्पेंड करने की सिफारिश कर रिपोर्ट डीईओ सरगुजा को भेज दी है। गरियाबंद जिले के एक निजी हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद उसे और नवजात को बंधक बनाकर रख लिया गया था। पीड़ित परिवार भुजिया जनजाति से है। धर्मगढ़ स्थित मां भंडारिणी क्लिनिक में डिलीवरी के बाद 15,000 नहीं चुकाने पर उन्हें 6 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। मैनपुर की रहने वाली नवीना को प्रसव का दर्द उठने पर परिवार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां नॉर्मल डिलीवरी होने पर 20,000 का बिल बना। परिवार सिर्फ 5,000 रुपए ही चुका पाया और 15,000 कहीं से भी लाकर देने की बात कही गई। पीड़िता की सास पैसों के इंतजाम के लिए गांव वापस लौटी थी। छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। आज प्रदेश के कुछ इलाकों में धुंध छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ गया है, जिससे प्रदेश में तेज ठंड या शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ है। रायपुर में नालंदा परिसर पार्ट 2 के निर्माण को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार से 10 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता श्री कुमार मेनन ने कहा कि नालंदा पार्ट 2 का भूमि पूजन करने से पहले सरकार, पूर्व सरकार और क्षेत्रीय विधायक को रायपुर की जनता के सामने कई सवालों के जवाब देने चाहिए। मेनन ने आरोप लगाया कि पिछले 3-4 सालों से स्मार्ट सिटी के तहत बने यूथ हब को नियम के खिलाफ बताकर जनता को गुमराह किया गया, जबकि विधानसभा में नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव के जवाब में साफ हो चुका है कि यूथ हब नियमों के अनुसार बना था। इसके बावजूद इसे अवैध बताकर तोड़ा गया, जो जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस का कहना है कि 7-8 करोड़ रुपए की लागत से बने यूथ हब को तोड़ने से 300 से 400 लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में स्थित बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में चोरी हुई है। 23 जनवरी की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे की तरफ का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। प्रारंभिक जांच में सोने चांदी के आभूषण चुराने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच कर रही है, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चोरों ने कितना सामान चुराया है। पुलिस की जांच चल रही है, इसीलिए मंदिर को आम भक्तों के लिए फिलहाल बंद रखा गया है। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों को छोड़ने और लेने के लिए फिलहाल 5 मिनट की फ्री पार्किंग सुविधा ही दी जा रही है। निर्धारित समय से अधिक रुकने पर पार्किंग शुल्क लिया जाता है। हालांकि नई टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर वाहनों के आवागमन के लिए अभी केवल एक ही लेन उपलब्ध है। विमानों के आवागमन और प्रस्थान के समय बड़ी संख्या में वाहन एक साथ खड़े हो जाने से 5 मिनट की समय सीमा में आना जाना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नई टर्मिनल के बाहर
3 अतिरिक्त लेन बनाने का फैसला लिया है। भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 92 रुपए के करीब पहुंच गया है। पीटीआई के मुताबिक आज दिन के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 91.99 पर रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपया में यह गिरावट देखी जा रही है। साल 2026 की शुरुआत से ही रुपया दबाव में है। पिछले साल दिसंबर 2025 में पहली बार रुपया 90 के स्तर पर पहुंचा था। अब महज 20 दिनों के भीतर ही 91 के स्तर को भी पार कर गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल टेंशन और दुनिया भर के शेयर बाजारों में अस्थिरता के चलते निवेशक गोल्ड और डॉलर में निवेश बढ़ा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म निर्माता और डायरेक्टर मोहित साहू ने अपनी ही गर्लफ्रेंड से मारपीट की थी, जिसके बाद पीड़िता अस्पताल में भर्ती थी। शुक्रवार को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। आरोप है कि मोहित साहू ने उज्जैन ले जाकर युवती से शादी की, लेकिन बाद में अपनी दूसरी शादी होने की बात कहकर मुकर गया। जब उसने दूसरी शादी का विरोध किया तो मोहित साहू ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट की। 22 जनवरी को घटना के बाद वह लहूलुहान हालत में पुरानी बस्ती थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराने की बात कही। युवती डिस्चार्ज होने के बाद अभी थाना नहीं पहुंची और पुलिस युवती की शिकायत का इंतजार कर रही है। अंबिकापुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वागत में आए युवाओं का स्टंट करते वीडियो सामने आया है। 23 जनवरी की शाम बघेल भागवत कार्यक्रम में शामिल होने अंबिकापुर पहुंचे थे, जहां 15 अलग अलग गाड़ियों का काफिला लेकर युवा उनके स्वागत के लिए गांधी चौक पहुंचे। वहां भूपेश बघेल का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद शहर भर के युवक स्टंट करते हुए गाड़ी में लटक कर वापस लौटे। शोर मचाते हुए उन्होंने मोबाइल निकालकर रील भी बनवाई। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 फोर व्हीलर जब्त किए हैं। अन्य गाड़ियों की तलाश जारी है। वहीं संबंधित युवाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।